Good morning, students. This is Umesh Kumar from RK Memorial Senior Secondary School, सोजत रोड पाली। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास इंग्लिश लिटरेचर का पहला लेसन। हमारी बुक का नाम है कैलाइडोस्कोप और हमारा जो फर्स्ट लेसन है उसका नाम है आई सेल माई ड्रीम। तो आज हम इस लेसन का जो ये पहला पार्ट है वो पहला पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। लेट्स बिगिन द लेसन। तो जो पहला लेसन है उसको शुरू करने से पहले अपन थोड़ा बहुत कुछ जान लेते हैं इसके ऑथर के बारे में, राइटर के बारे में। गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज वाज ब्रॉट अप बाय हिज ग्रैंड पेरेंट्स इन नॉर्दर्न कोलंबिया। जो इस लेसन के ऑथर हैं उनका नाम है गैब्रियल गार्सिया और उनका जो पालन पोषण है नॉर्दर्न कोलंबिया के अंदर उनके ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था? बिकॉज हिज पेरेंट्स वर पुअर एंड स्ट्रगलिंग, क्योंकि जो उनके माता पिता थे वो काफी गरीब थे और स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ को सेट करने के लिए। तो जो गैब्रियल गार्सिया थे वो एक नॉवेलिस्ट थे, मतलब वो नॉवेल लिखा करते थे, उपन्यास लिखा करते थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटी छोटी कहानियां वो लिखा करते थे। इसके अलावा जर्नलिज्म में भी वो उनकी रुचि थी, वो जर्नलिस्ट भी थे। ही इज वाइडली कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट लिविंग लैटिन अमेरिकन मास्टर ऑफ नैरेटिव, मतलब लैटिन अमेरिकी लिटरेचर को एक्सप्लेन करने में उनकी मास्टरी थी। वो बहुत अच्छी तरह से कहानियों को नैरेट कर सकते थे। मार्क्वेज वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1982। सन 1942 के अंदर गैब्रियल गार्सिया को नोबेल प्राइज दिया गया था इंग्लिश लिटरेचर के लिए। हिज टू मास्टर पीसेज आर 100 years in solitude and love in the time of cholera in 1988। तो उन्होंने जो अपनी लाइफ में बहुत सारी बुक्स लिखी थी, उन बुक्स के अंदर दो बुक्स ऐसी थी जो बहुत अच्छी थी, उनको मास्टरपीस कहा जाता है। उसमें से एक का नाम है 100 years in solitude और दूसरी का नाम है टाइम ऑफ कॉलेरा। ठीक है। हिज थीम्स आर वायलेंस, तो कहानियां लिखने की जो उनकी थीम हुआ करती थी उस थीम में वायलेंस मतलब हिंसा हुआ करती थी, सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन हुआ होता था, एंड द ओवरवेलमिंग ह्यूमन नीड ऑफ लव, इंसान की प्रेम के लिए जो चाहत होती है, जरूरत होती है, वो सब चीजें उनकी कहानियों के अंदर हुआ करती थी। तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था अबाउट द ऑथर। और अब हम पढ़ते हैं हमारे लेसन को। One morning at 9 o'clock, while we were having breakfast on the terrace of Havana Riviera Hotel under a bright sun। लेखक कहता है कि एक बार हम जब हवाना के अंदर होटल की छत पर बैठ के सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी क्या हुआ? A huge wave picked up several cars were driving down the avenue along the seawall or park on the pavement। तो वो जो होटल था वो सी फेसिंग था, मतलब समंदर के किनारे पर था, और अचानक क्या हुआ कि उस समंदर में से एक बहुत बड़ी सी वेव आई और उस वेव ने क्या किया, सड़क पर और जो कारें चल रही थी प्लस वो कारें जो फुटपाथ के ऊपर खड़ी हुई थी, उन सभी कारों को उस लहर ने डिस्प्लेस कर दिया, अपनी जगह से हटा दिया। एंड एम्बेडेड वन ऑफ देम इन द साइड ऑफ द होटल, और उन कारों में से एक जो कार थी वो लहर के फोर्स के कारण होटल की दीवार से जाके टकरा गई थी। It was like an explosion of dynamite that sowed panic all the 20 floors of the building and turned the great entrance in window to dust। तो वो जो कार के दीवार से टकराने की आवाज थी वो एक एक्सप्लोजन, बम के धमाके के जैसी आवाज थी, और उसने क्या किया कि वो होटल का जो एंट्रेंस था, जो गेट था, उस गेट को डस्ट मतलब मिट्टी से भर दिया था। The many tourists in the lobby were thrown into the air and along with the furniture। तो होटल की लॉबी के अंदर जो फर्नीचर पड़ा हुआ था और जो लोग वहां पे थे वो सभी लोग और वो फर्नीचर उस धमाके के कारण हवा में उछल गए। एंड सम वर कट बाय द हेलस्टॉर्म ऑफ द ग्लास, और उस धमाके के कारण कांच का जो सामान टूटा तो उन कांच के छोटे छोटे टुकड़ों से वो लोग घायल भी हो गए। कौन से लोग? जो उस वक्त होटल की लॉबी के अंदर खड़े हुए थे। द वेव मस्ट हैव बीन इमेंस, लेखक कहता है कि वो जो वेव थी वो बहुत इमेंस मतलब बड़ी रही होगी। क्यों? बिकॉज इट लेफ्ट ओवर द वाइड टू वे स्ट्रीट
between the sea wall and the hotel and still had enough force to scatter the window। क्योंकि वो जो समंदर था, उस समंदर और होटल के बीच में 2 गलियों की दूरी थी, लेकिन वो जो लहर थी, वो लहर उन 2 गलियों को क्रॉस करके होटल तक पहुंच गई थी, और अब भी उसमें इतनी ताकत थी कि वो उस होटल की खिड़की के कांच को हिला सकती थी या तोड़ सकती थी। The cheerful Cuban volunteers with the help of the fire department, cheerful Cuban volunteers मतलब पर्सन, तो क्यूबा के जो लोग थे, उन लोगों ने फायर डिपार्टमेंट की हेल्प से क्या किया, पिक्ड अप द डेवेरीज इन लेस देन 6 आवर, 6 घंटों से भी कम समय के अंदर उस सारे कचरे को उन्होंने वहां से हटा दिया। एंड सील ऑफ द गेट टू द सी, और समंदर के जिस रास्ते से वो पानी या वो लहर अंदर आई थी, बिल्डिंग की साइड में आई थी, उस गेट को उन्होंने सील कर दिया, बंद कर दिया। एंड इंस्टॉल्ड अनादर, एक दूसरा दरवाजा वहां पे बना दिया ताकि वो जो शहर के अंदर पानी आया था समंदर का, वो वापस समंदर में जा सके। एंड एवरीथिंग रिटर्न टू नॉर्मल, और सब कुछ फिर एकदम नॉर्मल, सामान्य होगा, जैसा पहले था बिल्कुल वैसा ही हो गया। ड्यूरिंग द मॉर्निंग नोबडी वरीड अबाउट द कार एनकस्टेड इन द वॉल, अब पूरी सुबह जब ये सब काम हो रहा था तो लोगों ने उस कार के ऊपर ध्यान नहीं दिया जो होटल की दीवार से जाके टकरा गई थी। फॉर पीपल एज्यूम इट वॉज वन ऑफ दोज, क्योंकि लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया कि ये उन कारों में से कोई एक कार थी दैट हैड बीन पार्क ऑन द पेवमेंट, जो कि फुटपाथ के पास खड़ी हुई थी, उन कारों में से ये एक कार थी। बट व्हेन द क्रेन लिफ्टेड इट आउट ऑफ इट सेटिंग, लेकिन जब क्रेन ने उस कार को अपनी जगह से हटाया या निकाला, द बॉडी ऑफ अ वुमेन फाउंड सिक्योर बिहाइंड द स्टीयरिंग व्हील बाय अ सीट बेल्ट, तो लोगों ने देखा कि उस कार के अंदर एक महिला की, एक लेडी की डेड बॉडी थी और उस लेडी ने सीट बेल्ट लगा रखा था। द ब्लो हैड बीन सो ब्रूटल, राइटर कहता है कि वो जो लहर का जो वार था ना उस कार के ऊपर, वो बहुत ज्यादा ब्रूटल, बहुत ज्यादा मजबूत रहा होगा। दैट नॉट अ सिंगल ऑन हर बोन्स वॉज लेफ्ट होल, की उस महिला के शरीर की एक भी हड्डी साबुत नहीं बची, सारी हड्डियां उसकी टूट गई थी। और क्या हुआ था, हर फेस डेस्ट्रॉयड, उसका चेहरा बिल्कुल खराब हो गया था। हर बूट्स हैड बीन रिप्ड अपार्ट एंड हर क्लोथ्स वर इन श्रेड्स, उसके जो जूते थे, उसके जूते उसके शरीर से दूर पड़े हुए थे, उसकी बॉडी पे जो कपड़े थे वो भी फट गए थे। शी रोवर अ गोल्ड रिंग शेप लाइक अ सरपेंट, सरपेंट का मतलब होता है सांप, तो उस महिला ने एक सांप के आकार की अंगूठी पहनी हुई थी विद एमरल्ड आईज, और उस सांप की जो आंखें थी वो एमरल्ड मतलब पन्ने की थी, पन्ना मींस वैल्यूएबल स्टोन, ग्रीन इन कलर। द पुलिस एस्टेब्लिश, पुलिस ने ऐसा अनुमान लगाया दैट शी वॉज द हाउस कीपर फॉर द न्यू पुर्तगीज एम्बेसडर एंड हिज वाइफ, की ये जो महिला जो मर गई थी, जिसकी डेड बॉडी कार में मिली थी, वो पुर्तगाली राजदूत और उसकी पत्नी की नौकरानी थी। शी हैड कम टू हवाना विद देम 2 वीक्स बिफोर, और करीब 2 हफ्ते पहले ही वो पुर्तगाली राजदूत के साथ में यहां पर आई थी। एंड हैड लेफ्ट द मॉर्निंग फॉर द मार्केट, और आज सुबह ही वो मार्केट जाने के लिए निकली थी। ड्राइविंग अ न्यू कार, एक नई कार को चलाते हुए वो बाहर मार्केट में गई थी। हर नेम मीन नथिंग टू मी व्हेन आई रीड इट इन द न्यूज़पेपर, लेखक कहता है कि जब मैंने अखबार में उस महिला का नाम पढ़ा तो मुझे उसके नाम से कोई मतलब नहीं था। क्यों? क्योंकि लेखक उसका नाम जानता ही नहीं था। बट आई वॉज इंट्रीग्ड बाय द स्नेक रिंग, लेखक कहता है लेकिन जब मुझे यह मालूम चला कि उस महिला ने सोने की सांप के आकार की अंगूठी पहनी थी, तो मेरे अंदर जिज्ञासा पैदा हुई उस औरत के बारे में जानने को लेकर। एंड इट्स एमरल्ड आइज, और उस सांप की हरी आंखों को लेकर। आई कुड नॉट फाइंड आउट, लेकिन मैं ये पता नहीं लगा सका हाउएवर ऑन विच फिंगर शी रोवर इट, कि उसने अपनी हाथ की कौन सी उंगली में वो अंगूठी पहनी हुई थी, इसके बारे में मैं पता लगा नहीं सका। तो ये था हमारा लेसन का पहला पार्ट जो हमने आज पढ़ा है। आगे का हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।